दोस्तों, मिडिल ईस्ट का वो कौन सा देश है जो भारत को पीस ब्रिज के रूप में देख रहा है और वर्ल्ड बैंक ने विकसित भारत 2047 को लेकर ऐसी कौन सी प्रिडिक्शन की है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है? और आखिर रशिया की नेवी बे ऑफ बंगाल में क्या कर रही है? दोस्तों, आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पर शायद ही मिलें, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आज भारत की तारीफ कोई भारतीय नेता नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक संस्थान के प्रमुख ने की है। और ये तारीफ सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों की नहीं है, ये तारीफ है भारत की सड़कों की, एयरपोर्ट्स की और उस युवा ताकत की जो भारत के भविष्य को चला रही है। यही वजह है कि आज भारत को विकसित भारत 2047 की दिशा में एक बड़ा ग्लोबल एंडोर्समेंट मिला है। दरअसल वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने भारत की तेज आर्थिक रफ्तार की खुलकर तारीफ की है। ये बयान उन्होंने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दिया और यहीं से उनकी बात का असली मतलब सामने आता है। अजय बंगा ने साफ कहा कि भारत की ग्रोथ सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि असली ताकत भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग में छुपी हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐसा काम किया है जो जमीन पर साफ दिखाई देता है। आज मॉडर्न एयरपोर्ट्स, हजारों किलोमीटर सड़कें और बेहतर कनेक्टिविटी भारत की नई पहचान बन रही हैं। लेकिन इसके साथ ही अजय बंगा ने एक अहम बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर साल भारत में करीब 1.2 करोड़ युवा काम के लिए तैयार होते हैं और अगर इन युवाओं को सही तरीके से स्किल किया जाए तो यही लोग भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। यहीं से विकसित भारत 2047 की तस्वीर और साफ होती है। अजय बंगा के मुताबिक अगर भारत को डेवलप्ड नेशन बनना है तो सिर्फ सड़क और एयरपोर्ट नहीं बल्कि ह्यूमन कैपिटल पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। उन्होंने 3 बड़े पिलर्स गिनाए। पहला, स्ट्रॉन्ग फिजिकल और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज। और तीसरा, लैंड और लेबर रिफॉर्म्स। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर काफी प्रगति हुई है और प्रधानमंत्री नए लैंड और लेबर रिफॉर्म्स को आगे बढ़ा रहे हैं जो आने वाले समय में ग्रोथ को और मजबूत करेंगे। तो दोस्तों, अगर पूरी तस्वीर देखें तो संदेश बिल्कुल साफ है। दुनिया का सबसे बड़ा विकास बैंक मानता है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस स्किलिंग, यही 2 चीजें भारत को विकसित भारत 2047 तक ले जाने वाली हैं। और क्या विकसित भारत 2047 अब एक रियलिस्टिक गोल लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज भारत वो देश बनता जा रहा है जो सिर्फ अपनी सुरक्षा की नहीं बल्कि दुनिया में शांति लाने की क्षमता रखता है। आज भारत वो ताकत बन चुका है जो युद्ध नहीं बातचीत के जरिए समाधान दे सकता है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मिडिल ईस्ट जैसे सबसे संवेदनशील संघर्ष में भारत का नाम एक पीस ब्रिज के तौर पर लिया जा रहा है। दरअसल फिलिस्तीन की विदेश मंत्री वरसैन अकबेकियान शाहिन ने खुलकर कहा है कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का दोस्त है और इसी वजह से भारत दोनों पक्षों को एक साथ बातचीत की मेज पर ला सकता है। यहीं से इस बयान की अहमियत और बढ़ जाती है। नई दिल्ली में एएनआई से बातचीत करते हुए डॉक्टर शाहिन ने कहा कि भारत एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर है क्योंकि भारत के इजराइल के साथ भी मजबूत रिश्ते हैं और फिलिस्तीन के साथ भी पुराना भरोसा कायम है। उन्होंने साफ कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो इंटरनेशनल लॉ में विश्वास करता है और यही चीज भारत को एक क्रेडिबल मीडिएटर बनाती है। यानी भारत सिर्फ दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि अपने प्रिंसिपल्ड स्टैंड की वजह से भी ये भूमिका निभा सकता है। ये बयान इंडिया अरब फोरम के दौरान आया जिसे डॉक्टर शाहीन ने एक बेहद अहम मंच बताया। उनके मुताबिक ये मंच भारत और अरब देशों को एक साथ लाता है ताकि क्षेत्रीय स्थिरता पर खुलकर बातचीत हो सके। उन्होंने ये भी साफ किया कि फिलिस्तीन इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देता है, लेकिन अब जरूरत है फिलिस्तीन की राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की और इस दिशा में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। डॉक्टर शाहीन ने संयुक्त राष्ट्र की बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का पहला चरण मानवीय सहायता से जुड़ा है और आगे चलकर ये एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की राह खोल सकता है। तो दोस्तों, अगर पूरी तस्वीर देखें तो संदेश बिल्कुल साफ है। फिलिस्तीन भारत पर भरोसा कर रहा है और भारत की बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अब उसे एक संभावित पीस मीडिएटर के तौर पर सामने ला रही है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत एक बार फिर दुनिया के सामने दिखने वाली है और इसकी वजह है भारत और रूस के बीच होने जा रहे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। दरअसल अगले महीने भारत और रूस बे ऑफ बंगाल में जॉइंट नेवल ड्रिल्स करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टैस ने दी है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट का एक आधुनिक फ्रिगेट इन अभ्यासों में हिस्सा लेगा। इस जहाज का नाम है मार्शल शपोशनिकोव। ये जहाज ओमान के मस्कट पोर्ट से रवाना होकर सीधे भारत की ओर बढ़ेगा और यहीं से ये अभ्यास और भी बड़ा बन जाता है, क्योंकि यह रूसी फ्रिगेट भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज का हिस्सा बनेगा। मिलन 2026 सिर्फ एक ड्रिल नहीं बल्कि एक बड़ा इंटरनेशनल नेवल इवेंट है। इस आयोजन के तहत विशाखापत्तनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम भी आयोजित किया जाएगा, जहां 50 से ज्यादा देश भाग लेने वाले हैं। और यहीं पर एक अहम संकेत भी मिलता है। इस अभ्यास में रूस और अमेरिका जैसे देश शामिल होंगे, लेकिन पाकिस्तान, चीन और तुर्की को आमंत्रण नहीं दिया गया है। यानी साफ है कि भारत इंडो पैसिफिक में अपनी रणनीतिक दिशा खुलकर तय कर रहा है। दोस्तों, ये अभ्यास भारत रूस लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करता है। जॉइंट ड्रिल्स से मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटर ऑपरेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सीधा फायदा मिलता है। अब सवाल आपसे, क्या इंडिया रशिया नेवल ड्रिल्स इंडो पैसिफिक में भारत की ताकत को और मजबूत करते हैं? और क्या मिलन 2026 भारत को ग्लोबल नेवल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, भारत और अमेरिका की साझेदारी अब सिर्फ रक्षा या राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इस रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी एनर्जी सिक्योरिटी बनती जा रही है। और इसी कड़ी में गोवा से एक अहम संदेश सामने आया है। दरअसल 27 से 30 जनवरी के बीच गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 आयोजित हुई और इसी मंच से अमेरिका ने भारत के साथ अपनी एनर्जी पार्टनरशिप को और मजबूत करने का साफ संकेत दिया। इस मौके पर अमेरिका की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन का नेतृत्व किया माइक श्रीडर ने। उन्होंने साफ कहा कि यूएस इंडिया एनर्जी पार्टनरशिप सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि रिजल्ट्स देने वाली पार्टनरशिप है। फिलहाल अमेरिका भारत की करीब 10% एलपीजी जरूरतें पूरा कर रहा है और इसी आधार पर अब दोनों देश लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर बातचीत कर रहे हैं, ताकि भारत की बढ़ती इंडस्ट्रियल और अर्बन एनर्जी डिमांड को सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके। और अगर बड़ी तस्वीर देखें तो यह साझेदारी भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से भी अहम है, क्योंकि इससे भारत की मिडिल ईस्ट और रशिया पर एनर्जी डिपेंडेंस धीरे धीरे कम हो सकती है। तो दोस्तों, गोवा से आया संदेश बिल्कुल साफ है। भारत और अमेरिका एनर्जी को लेकर अब लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह साझेदारी न सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत करेगी, बल्कि आने वाले समय में भारत अमेरिका रिश्तों को एक नया आधार भी देगी। और क्या इससे भारत की ग्लोबल एनर्जी पोजीशन और मजबूत होगी? तो दोस्तों, आज की हर खबर एक ही बात साफ करती है। भारत अब सिर्फ अपनी ताकत नहीं दिखा रहा, बल्कि भरोसा और संतुलन दोनों बना रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या यही वो दौर है जब इंडिया ग्लोबल इक्वेशन बदलने जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।